जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री हनुमान जी महाराज की कृपा लाखों लोगों पे नित्य बरस रही है। बहुत से ऐसे भक्त हैं जिनके जीवन में कठिनाइयाँ थीं, परेशानियाँ थीं। हनुमान जी की शरण में जाने के बाद, उनकी पूजा आराधना करने के बाद, कुछ विशेष मंत्रों को जपने के बाद उनके जीवन में सब अच्छा हुआ, मंगलमय हुआ। प्रतिदिन सैकड़ों ऐसे अनुभव हमें प्राप्त होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो लोग परेशानियों में हैं, दुखों में हैं, उनका निवारण किस प्रकार से हो, उन संकटों से व्यक्ति कैसे निकले, इससे संबंधित बातें ज़्यादा होती हैं। और ऐसे अनुभवों को कम शामिल करने का मौका मिलता है जिनके जीवन में सब अच्छा हुआ है, जो लोग लिख करके भेजते हैं। लेकिन साथ ही इस तरह का आग्रह भी हमेशा रहता है कि कुछ अच्छे अनुभवों को भी शामिल किया जाए। जो लोग परेशान हैं, दुखी हैं, उनके दुखों का निवारण किस प्रकार से हो, इसकी तो चर्चा हो ही, लेकिन साथ ही जिनके जीवन में हनुमान जी की कृपा बरसी है, जो हनुमत कृपा पात्र हैं, उनकी बातें भी होनी चाहिए। तो आज की कड़ी में एक ऐसे ही अनुभव को हम लेते हैं। ये पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। इन्होंने अपना अनुभव लिख करके भेजा है। राजेश मीणा जी, ये जोधपुर के रहने वाले हैं। ये बताते हैं कि 2020 तक ये दिल्ली में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम किया करते थे, मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया करते थे। गुड़गांव में इनका ऑफिस हुआ करता था। लेकिन कोरोना के बाद सब चीज़ें बदल गईं। पहले तो कंपनी ने कहा कि घर से काम कीजिए, तो अपने ये जोधपुर जो इनका वहाँ पे निवास है, पैतृक निवास है, वहीं चले गए और वहीं से घर से ही सब कार्य संभालने लगे उस कंपनी का। लेकिन लिखते हैं कि 2022 के बाद कंपनी ने घर से भी काम कराना बंद कर दिया और उनकी छुट्टी कर दी। तो ऐसे में बहुत मुश्किल स्थिति उनके सामने आ गई कि अब क्या किया जाए। कोई दूसरी जॉब मिल नहीं रही थी। उन्होंने तमाम प्रयास किया, बहुत जगह बातचीत की, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकला। तो इनकी पत्नी ने इनको सलाह दिया कि आप ऐसा करें कि एक किराना की दुकान खोल लीजिए और इसी से काम चलेगा। तो कुछ जमा पूंजी थी, उसको लगा करके और कुछ बैंक से लोन लेकर के इन्होंने एक किराना की दुकान, अच्छी खासी किराना की दुकान इन्होंने खोल दिया, जिसका किराया 12,000 रुपया निर्धारित था उस दुकान का, जो मकान मालिक को ये दिया करते थे। लिखते हैं कि पूजा पाठ तो हम लोग बहुत पहले से करते आ रहे हैं। वैसे भी राजस्थान में हनुमान जी की महिमा बहुत गाई जाती है। राजस्थान में हनुमान जी के बहुत प्रसिद्ध मंदिर हैं और भक्तों की भी बड़ी संख्या है। तो पहले से ही घर में पूजा पाठ का माहौल था। सभी वहाँ मेहंदीपुर बालाजी, सालासर बालाजी के दर्शन के लिए जाते थे। जयपुर में भी हनुमान जी का जो एक प्रसिद्ध मंदिर है, लिखते हैं कि वहाँ भी अक्सर जाना होता था। तो इसलिए हनुमान जी की महिमा से परिचित थे, हनुमान चालीसा का पाठ भी करते थे। लेकिन 2022 में इन्होंने जब अपनी दुकान शुरू की, कुछ दिन तो ठीक चला, लगा कि दुकान की स्थिति अब सुधरेगी, अब ठीक हो जाएगा, सब चीज़ें अनुकूल बैठेंगी। लेकिन परिस्थितियां जो विपरीत हुई थी कोरोना काल से, उसमें तनिक भी सुधार नहीं आया। दुकान लगातार घाटे में जाने लगा, ग्राहकों की संख्या उतनी होती नहीं थी, किराया देना भी भारी पड़ने लगा और जो कर्ज था वो बढ़ता गया। लिखते हैं कि उन्हें लगता था कि अब स्थिति में सुधार होगा, अब स्थिति में सुधार होगा, और ऐसे करके वो कर्ज लेते गए और धीरे धीरे 1.5 साल से ज़्यादा दुकान का समय हो गया, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं आया, बल्कि वो कर्ज के बोझ तले डूब गए। लिखते हैं राजेश मीणा जी की स्थिति उनकी इतनी ख़राब हो गई कि कई महीने का किराया बाकी हो गया। जो मकान मालिक हैं वो किराए के लिए उन पर दबाव बनाने लगे। इधर बैंक का लोन भी बढ़ने लगा और दुकानदारी कुछ हो नहीं रही थी, चल नहीं रही थी। ऐसे सूरत में कई बार उनके मन में कुछ ऐसे वैसे ख्याल भी आ रहे थे, जिसमें उन्हें लगता था कि अब जीवन में कुछ बचा नहीं है, अब तो जीवन समाप्ति का ही एक रास्ता बचा है। तो हताश, निराश होकर के ये बताते हैं कि जोधपुर से आगे इनका गांव है, वहाँ पे चले गए। वो बहुत परेशान थे। कहते हैं कि घर में जब इस तरह की माली स्थिति हो गई तो आए दिन घर में झगड़े भी होने लगे। तो दुकान छोड़ करके कि अब दुकान हम जाएंगे ही नहीं,
पत्नी भी दुकान में बैठती थी, तो वो पत्नी को बिना बताए वो अपने गांव चले गए और वहाँ पे एक हनुमान जी का बहुत प्राचीन मंदिर है। रात्रि के समय अचानक ये नींद तो आ नहीं रही थी जगह, और न जाने उन्हें क्या सूझा कि हनुमान जी के मंदिर में चले गए वहाँ पे। और ग्रामीण क्षेत्रों में वैसे भी मंदिर में कोई कपाट बंद नहीं होता है, कहते हैं कि उसमें अंदर चले गए, हनुमान जी के सामने जाकर फूट फूट कर रोने लगे और काफ़ी देर तक वहीं पड़े रहे। कहते हैं कि पूरी रात वहाँ पे बीत गई, कई तरह के ख्याल मन में आ रहे थे, बस रोए जा रहे थे। जब सुबह जब होने लगी, जब उजाला फैलने लगा, तो उसके बाद वहाँ से वो उठ करके चले। कम से कम इतना मन में भरोसा धीरे धीरे होने लगा था कि हनुमान जी अवश्य कुछ अच्छा करेंगे। तो बताते हैं कि जैसे ही मंदिर के बाहर निकले कि एक व्यक्ति वहाँ पे आए, देखने से साधु वेश में दिखाई दे रहे थे। वो पहचानते नहीं थे उनको कि कौन ये व्यक्ति हैं। वो कह रहे थे कि मैं राही हूँ, मैं रास्ते से जा रहा हूँ, कहीं दूसरे गांव मुझे जाना है, तो उस रास्ते से जा रहा हूँ। तो वहाँ पे आ गए मंदिर में हनुमान जी का दर्शन करने के लिए, और उन्होंने राजेश मीना जी से हालचाल पूछा। तो हालचाल और उनकी स्थिति देख करके वो समझ गए और पूछा कि आपको लग रहा है कि आप किसी परेशानी में हैं। तो राजेश मीना जी ने बताया कि इस तरह की परेशानी है। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, नौकरी अब कहीं मिलती नहीं है और वो एक दुकान चलाते हैं, और दुकान की भी स्थिति बहुत खस्ता हाल है। इसलिए अब जीवन के सामने जीवन और मरण का संकट आ गया है। तो उन्होंने एक मंत्र की चर्चा की। उन्होंने कहा कि हम भी हनुमान जी की पूजा करते हैं, हम आपको एक मंत्र बता रहे हैं, आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, साथ ही आप 1100 इस मंत्र का हवन करा देंगे तो आपका निश्चित तौर पे सब बढ़िया हो जाएगा। लिखते हैं कि उन्होंने एक मंत्र की चर्चा की और उन्होंने मंत्र लिख करके भेजा है। उन्होंने जो मंत्र लिख करके भेजा है कि ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा, ये मंत्र है। इस मंत्र का उन्होंने कहा कि 1100 मंत्रों का मतलब 11 माला का आप हवन करा दीजिए हनुमान जी के सामने। तो बताते हैं राजेश मीना जी कि उसके बाद वो वहाँ से चले और फिर जोधपुर पहुँच गए, और वहाँ पहुँचने के बाद पत्नी से उन्होंने बातें बताई कि ये चीज़ें उनके साथ घटित हुई हैं। एक व्यक्ति मिले हैं जिन्होंने कहा है कि हनुमान जी का हवन करा दीजिए, बिल्कुल आपका सब ठीक हो जाएगा। वो कहते हैं कि उनकी बातों पे मुझे भरोसा जम रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे हनुमान जी ने ही कोई रास्ता सुझाया है, उन्होंने कोई रास्ता मुझे दिया है। इसलिए दोनों पति पत्नी हनुमान जी के मंदिर पहुँचे, वहाँ पंडित जी से बात की और इसी मंत्र से 11 माला का हवन मंगलवार को करा दिया। फिर कहते हैं कि विश्वासपूर्वक अपने घर लौट आए और साथ ही पंडित जी से उन्होंने जो बातचीत की उसके मुताबिक पंडित जी ने उनसे कहा था कि आप अपने दुकान में अखंड सुंदरकांड चला दीजिए। तो उन्होंने मोबाइल में जब भी वो दुकान में बैठते थे तो अखंड सुंदरकांड का पाठ धीमे धीमे स्वर में चलते रहता था। राजेश मीना जी लिखते हैं कि उसके बाद लगभग 1 से 1.5 महीने के बाद स्थिति में सुधार आनी शुरू हो गई। धीरे धीरे ग्राहकों की संख्या बढ़ गई। मन में जो ऐसा लगता था कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, कुछ भी सुधर नहीं सकता, मन में उत्साह आने लगा और लगने लगा कि जीवन एक बार पुनः पटरी पे लौट रहा है। और ऐसा ही हुआ। न जाने कहाँ से ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी और जो आमदनी है वो बढ़ने लगी और अब वो पूरी तरह से खुशहाल है। अब उन्हें किसी प्रकार की किसी नौकरी की भी आवश्यकता नहीं है और उनका व्यवसाय चल पड़ा है। तो उन्होंने लिख करके भेजा है कि ये जो उनका अनुभव है कि बहुत से भक्त जो हैं जो परेशानियों में रहते हैं, हनुमान जी के इस मंत्र का अगर जप करके अगर हवन करा दें तो निश्चित तौर पे हनुमान जी कृपा प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह के बहुत से अनुभव जो प्राप्त होते हैं ये हनुमान जी के प्रति हमारे भक्ति विश्वास को बढ़ाते हैं। तो अगर आपका भी कुछ इस तरह का अनुभव है तो आप हनुमान भक्ति पे साझा कर सकते हैं और जब भी मौका मिलेगा हम ज़रूर इस बात की चर्चा करेंगे। जय सिया राम।